आरा से संजय श्रीवास्तव। दिल्ली में बीजेपी की बहुमत हासिल करने पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने आरा में क्या कहे उनकी राय। जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिला, उसके बाद जगह जगह पक्ष और विपक्ष के तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। आरा शहर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक राम और आम आदमी पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रसाद ने सबसे अपनी पहले प्रतिक्रिया दी है। अपना परिचय दे दें। मैं धर्मेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का पूर्व महानगर अध्यक्ष हूं और वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ का, स्वच्छता अभियान प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं। मैं पंचायती राज में भी हमने काम किया है प्रदेश में। देखिए, इस जीत का श्रेय सर्वप्रथम देव दुर्लभ मतदाता दिल्ली वासियों को और ख़ास करके उन बिहारी भाइयों को देना चाहता हूं, जिन्हें अपने लपेटे में लेके, अपने झांसे में लेकर केजरीवाल जी ने 2 बार बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया। और हम बहुत बुरा लगता था, लोग कहता था कि बिहारी जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती है। तो इस बार बिहारियों ने मन बना लिया था कि हरामखोरी हमको नहीं चाहिए, किसी भी तरह के लालच में नहीं आएंगे। लेकिन बिहारी मतदाता बोल नहीं रहा था। और अब पता कर लीजिए संजय जी कि जमकर वहाँ NCR, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मथुरा, हर जगह पे जमकर बिहारियों ने वोट करने का काम किया है। और कुशल नेतृत्व क्षमता और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन की चुनावी प्रबंधन व्यवस्था थी, वो इस बार कारगर साबित हुआ। और एक एक कार्यकर्ताओं ने बिना लोभ लालच के तन मन धन से मेहनत किया। खाता तक नहीं खुला है। देखिए, कांग्रेस का तो भविष्य में कहीं खाता खुलने वाला भी नहीं है। अब हमको बताइए कि ये लोग दोनों कहते हैं कि इंडी गठबंधन के हम घटक हैं, जिसमें केजरीवाल जी की ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और राहुल जी की भी बड़ा दल है जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, वह भी है। और कैसे ये लोग दोनों एक दूसरे पर छीछा लेदर किया, आरोप प्रत्यारोप लगाया। वो आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे को साबित ऊंचा और नीचा नहीं करना चाहते थे, बल्कि खुद साबित करना चाहते थे कि मैं बड़ा हूं। जबकि दोनों नेताओं ने राष्ट्रद्रोही बयान पूर्व में दे चुका है। अभी राहुल गांधी जी का बयान आया था, उन्होंने बोला कि यूनियन भारत से हमारी लड़ाई है। तो वो गए, उनकी बात नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ और सुशासन की सरकार देगी। और जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसाने का काम किया है केजरीवाल जी ने, मुझे पूरा विश्वास है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में उन बांग्लादेशियों को बंगाल और म्यांमार भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उससे मुझे पूरी संभावना लग रही थी कि ये लोग दिल्ली में भी खेल खेलेंगे, और वो खेल इन्होंने खेला। जहाँ तक चुनाव आयुक्त की बात है, राजीव कुमार अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की बात जो है ना, तो उन्होंने तो साफ छोड़ ही दिया है कि हाँ भाई देश बर्बाद हो जाए। वे तो चाह ही रहे हैं कि देश बर्बाद हो जाए। लेकिन ये भी बात सही है कि इतिहास उन्हें माफ़ नहीं करेगा, जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उनके कारण देश बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही घातक हुआ देश के लिए। महाकुंभ सर जो एक है, महाकुंभ के कारण भी नरेंद्र मोदी की तरफ ज़्यादा ध्यान गया। देखिए, इन लोगों ने तो देश में अंधविश्वास पैदा कर ही दिया है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित बने, वैज्ञानिक सोच विकसित हो, और इन अंधविश्वास में डालकर जनता को जो है चूसने का जो भरपूर इंतजाम कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर इनसे सवाल करें। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि ये रिपोर्टर्स जो है ना, संवाददाता लोग हैं, उनसे सवाल टेढ़ा मेढ़ा सवाल करेंगे, उसका जवाब उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब जो कुछ भी अभी दिल्ली में हुआ, ये बहुत ही घातक है। तो सर आप पार्टी में हैं भी और इसी में रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं इसी में रहूँगा जहाँ तक इसकी बात है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जो गलतियाँ हुई सो गलतियाँ हुई। पंजाब में जो कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ, उसका खामियाजा हम लोग लोकसभा चुनाव के समय में दिल्ली में भुगते। 7 सीट हम लोग गंवा दिए। उसी का नतीजा था कि हरियाणा में समझौता नहीं हुआ, उसमें हमारी पार्टी भी हारी उसमें जो है। तो बहुत हम अच्छा नहीं कर सके। उसका नतीजा ये हुआ कि एक खुन्नस हो गया आपस में कांग्रेस और भाजपा में, और कांग्रेस और
आदमी पार्टी में। इसका जो है नतीजा ये हुआ कि भाजपा को इसका फ़ायदा हुआ। भाजपा को अभी तो जो है गोदी मीडिया को के माध्यम से ये लोग एग्जिट पोल कराकर पहले ही दिखला दिया था कि हाँ भाई भाजपा जीत रही है, ताकि इनको एक ताकत मिल जाए कि हाँ भाई भाजपा जो है ना लोगों के सहयोग कारण जो है लोगों के मतदान देने के कारण जीती है। हुआ उसमें रिजल्ट भी सामने है, बीजेपी सरकार बना रही है। रिजल्ट के अनुसार कांग्रेस 0 पे थी, आज भी 0 पर है। कांग्रेस की संभावना थी इस बार, लेकिन ये केजरीवाल और जो हम लोगों को हराने का काम किया, आज कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी है, ठीक है, सफलता नहीं मिली, लेकिन केजरीवाल जो है जो भी चुनाव हार गया, बीजेपी आ गई। अब आगे चल करके बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होगी और उसमें कांग्रेस चुनाव जीतेगी। क्या लगता है आखिर क्यों इस तरह का हुआ परिणाम? होता है केजरीवाल की वजह से सब भयावह मामला था, वो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे डायरेक्ट और कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी, उसमें कांग्रेस जीतेगी।